बच्चों सभी को गुड इवनिंग। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं, स्टार्ट। कैमरा ऑन करेंगे। ये मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। कौन मैनेज कर रहा है? प्लीज, मेरा कैमरा ऑफ हो गया है। ओके, हाँ ठीक है, हम स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, मेरा स्विच ऑन है, लाइव मोड है, टच किया। ओके, थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो टीचर को। आपको आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ सर। कोई एक बच्चा अपना माइक ऑन रखेगा पूरे टाइम, ठीक है? कौन है वो? कोई भी एक बच्चा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई एक बच्चा है? मैं ये कौन है भैया? नारायणा होस्ट। अरे क्लास कौन होस्ट कर सर अकरम सर, अकरम सर। रहा है? प्लीज बोलो। अरे अजीब है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलपति सर, अकरम। जी सर, बोलिए सर। सर बोलिए ना सर। सर आप माइक निकालिए ना। अकरम, अरे कहाँ चले जाते हो? अरे सर मैं कब से आपको बोल रहा हूँ, आप मेरा सुन ही नहीं रहे सर। कब से आपके माइक में आवाज ही नहीं आ रहा है सर। माइक लगा दिया आपने। कहाँ सुने तुम्हारा? कहाँ माइक में आवाज है? इतना टेक्निकल तो मुझे दिख रहा है कि माइक चालू था या बंद था। सर मैं तो आवाज दे रहा हूँ सर कब से आपको। आपने स्टार्ट कर दिए सर, पूरा स्टार्ट कर दिए सर। निकल गए थे क्या? अरे तो तुम्हारा माइक बंद था ना, कहाँ से आवाज आएगी? सर मैंने म्यूट नहीं किया होगा सर। जी सर, बोलिए ना सर। अरे यार, फिर मान तो लो। मैं ये क्या, सुनो अभी है तो मैं ना माइक ऑन रखना अपना। ओके ओके सर। मैंने माइक मतलब मेरा स्पीकर ऑन है सर, मैं म्यूट कर दिया तो मैंने म्यूट करा हुआ था। क्लास क्लियर आ रही है, साइड में मैं दिख रहा हूँ और प्लस बोर्ड क्लियर दिख रहा है, इतना बताना है, ठीक है? हाँ 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 सर, हाँ सर। हाँ हाँ जी, चलिए बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। आपको आवाज आ रही है विक्रम जी? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर क्लियर। मैं दिख रहा हूँ? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? जी सर।
हाँ, अब है ना, अपना माइक म्यूट कर लो बच्चों को। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ पे। तो ये पेन है ना, ये पेन घूम जाता है, प्रेशराइज नहीं। प्रोटो इसको हम बोलते हैं एनिमल प्रोटिस्ट, ठीक है। अब हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम और क्लासिफिकेशन और डाइवर्स zoa, because proto it means primitive and zoa means animal. ये primitive animal था, it is first of all primitive eukaryotic cell, right? So protozoa basically a लिक्विड बॉडी। क्या है ये? लिक्विड बॉडी होता है, ठीक है। प्रोटो, हेलो सर, रिस्पॉन्स सर जी, आपका आवाज जो है अटक अटक कर आ रहा है सर। आवाज क्या आ रहा है? आवाज कट रहा है सर, आपका आवाज कट रहा है। अभी सब वाईफाई भी चला गया है। अब आवाज भी नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको जरूरत होगी वो मैसेज करें। Okay. Sir, your voice is breaking. ओके, अभी आपको आवाज मेरा क्लियर आएगा, ठीक है। आवाज आपको मेरा क्लियर आएगा, नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने बात की थी लिक्विड बॉडी, बेसिकली लिक्विड बॉडी होती है। इसको लेके सबसे पहले लिबी हायमैन 1940 में recognized acellular protista सर आप हेडफोन निकाल दीजिए सर, वो हेडफोन से कट रहा है सर आपका आवाज। और उसी को इन्होंने नाम प्रोटोजोआ, क्या नाम दिया? प्रोटोजोआ, ठीक है। अब ये जो है इज नॉट पार्टीशंस इनटू सेल्स, मतलब जो बॉडी थी वो ऐसे सेल में डिफरेंशिएट नहीं थी उसकी, वो खुद एक बहुत बड़ी सी सेल जैसा था। इसके मैं बायोलॉजिकल फीचर्स आपको बताऊं तब और क्लियर होगा। बायोलॉजिकल प्रोटोजोआ, ठीक है। बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ प्रोटोजोआ, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं प्रॉपर्टी, कि थोड़ा सा कूलिंग हो गया है, ओके। यहां लिखता हूं मैं, ये ले लेता हूं मैं। माइक्रोस्कोपिक, तो ज्यादातर कैसे होते हैं? बहुत छोटे से होते हैं। मोस्ट प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिक
multicellular. Cellular organism होते हैं, although some are large enough to see with बड़ी। ठीक है, तो हम देखेंगे उसको जनरली से हम अलग अलग प्रोटोजोआ को देखते हैं। तो इसी में भी आपको जैसे एक बहुत बड़ा प्रोटोजोआ आपको सर सर हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे सर अलग वॉइस अलग क्लियर नहीं है प्रोटोजोआ है। सर। कुछ प्रोटोजोआ थोड़े से बड़े होते हैं कि वो सर आपको इजीली दिख जाते हैं, इजीली हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखें मोस्ट हेलो सर। हम सिंगल में इसलिए प्रोटोजोअन्स आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मुकाती सर रिस्पॉन्ड होते हैं। और इनमें सेल के अंदर हर एक जो बेसिकली जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर इसमें काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। मैं इसको लिखता हूं, द सर एग्जीक्यूटिव डिवीजन सर ऑफ वॉइस इज लेबर। नॉट क्लियर सर। The division of labor सेल, तो हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक काम होता है, वो उसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा बिना किसी परेशानी के। प्रोटोजोन्स लेकिन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्रोटोजोन्स हैव नो ऑर्गन और टिश्यू, सॉरी प्रोटो सर मैं कब से आवाज दे रहा हूँ सर आपको, आप सुनिए भी रहे। हेलो सर रिस्पॉन्ड। Sir, voice is not coming, sir. क्या हो गया बेटा? सर आवाज नहीं आ रही सर। सर मैं कब से आवाज दे रहा हूँ सर आपको, आपका हेडफोन का प्रॉब्लम। आवाज क्यों नहीं आ रही यार? ये मेरे हेडफोन से आवाज नहीं आ रही थी। हाँ सर आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है सर, आपका नेटवर्क वगैरह सब ठीक है सर। ये इससे आवाज नहीं आ रहा था। हाँ सर इससे आवाज नहीं आ रहा, कब से 10 मिनट से सर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ सर। सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ उसी से। चलो कोई बात नहीं, अब आपने बोला है तो नहीं आ रही होगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। वॉइस नॉट क्लियर, स्टार्ट से बता। सर अभी आप बात कर रहे हैं ना सर, तो एकदम क्लियर हो रहा है सर। ओके ओके ओके, मैं सब समझ रहा हूँ। ठीक है, वेट वेट, सारे लोग मत बोलो। एक्चुअली सबका बैकग्राउंड में चल रहा है, उसको बंद करो पहले। किसी के घर से वो गाड़ी की आवाज आ रही है, किसी का क्या हो रहा है, हॉर्न बज रहा है, वो सब बंद करो। अभी आपका
आवाज आ रहा क्लियर? Yes. हाँ, बाकी लोग एकदम शांत रहे, ठीक है, बाकी लोग एकदम शांत रहे। हम वहां पे चलते हैं जहां थे, कहाँ हमारी स्क्रीन पर थे। स्क्रीन शायद चली गई है, मैं फिर से शेयर करता हूं। स्टार्ट। हाँ, देखो अभी भी किसी का चल रहा है बैकग्राउंड में। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, मेरी पिक्चर दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. मेरा मैं हाथ हिला रहा हूँ क्या? Sir, video is not coming. ओके ओके, मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, ठीक है, आपने बताया, वही तो मैं इनसे जान रहा हूँ। वीडियो यहाँ पर एक्चुअली है, अभी अभी दिख रहा है आपको? यस सर, अभी दिख Yes, रहा है। sir. हाँ, अब हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो कैसे क्या एक्चुअली क्या है ना, बार बार हम स्क्रीन शेयर जब करते हैं ना, तो वो ये हमारा पिक्चर चला जाता है। यहाँ बड़ा दिक्कत हो रहा है इसको शेयर करने में। अभी आपको मेरा आवाज आ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. मैं हाथ हिला रहा हूँ क्या? Video pause होगी sir. Video pause हो गया sir. यही तो मैं कह रहा हूँ। अब एक्चुअली ना इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि अगर हम इंक स्पेस चालू कर रहे हैं ना, तो आपको प्रोटोजोआ दिख रहा है? Yes, sir. Sir. हाँ, मेरी पिक्चर नहीं दिख रही है आपको, है ना? Sir, lag हुए. ओके, अरे क्या करना है इसका बताइए अब आप। अच्छा, ये दोनों में मेरा पिक्चर नहीं आ रहा है। होस्ट तो बोर्ड पे महोदय, सिखाओ ना सर, बोर्ड पे। नहीं बेटा, ये डिजिटल क्लास पे सिखाने का है अभी आगे से, है ना, तो इसलिए है। ओके सर। हाँ, स्क्रीन शेयर स्टार्ट, फिर चला गया है। स्टार्ट वीडियो नहीं हो रहा है। यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि अगर हम इसको चालू करते हैं तो वो चला जा रहा है। सर अभी वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, आप सब पहले डिलीट करो और फिर ओके, फिर से स्टार्ट करो। अच्छा देखो, तुम्हें मैं दिख रहा हूँ क्या बेटा? पॉज हो गया है। फिर पॉज हो गया। एक्चुअली ना मैं जब वो स्क्रीन दिखा रहा हूँ ना, शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा पिक्चर दिख उसमें रहा है, दिख वो, रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, आप दिख रहा अरे यार बोलना चाहिए था ना बेटा। देखो रुको, हाँ अभी है। हाँ हाँ सर, हाँ। ओके, सब क्लियर, एकदम सब ऑल क्लियर। मैं इसको फिर से बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनेंगे। चलिए मैं, हाँ ये टच है। चलिए तो हम इसको हम इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो है, मैं आपको स्पॉटलाइट लेके चलता हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपको जूलॉजी लिखा दिख रहा है? Yes, sir. ओके, और मैं मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? सर आपका वीडियो दिखाने दे रहा है अभी। ये बड़ा दिक्कत हो गया है, सब कुछ क्लियर होता है और फिर सर आप बिना वीडियो के भी एक्सप्लेन कर सकते ना। नहीं, वो तो कर सकता हूँ बिल्कुल बेटा, लेकिन अगर पिक्चर नहीं आएगा तो बोलेंगे ना कौन पढ़ा रहा है। ओके, अभी हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए, अभी दिख रहा है ना क्लियर? पॉज हो गए। चलो जाने दो, आप इसको ध्यान से देखो, है ना, जाने दो उसको, छोड़ो, हम बात करेंगे उस पर। Yes, sir. प्रोटोजोआ सर। ऊपर, हाँ जी बेटा, Problem, sir. हाँ चलिए देखिए जरा। तो सबसे पहले जूलॉजी में हमने लिखा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस में आया? एनिमल प्रोटिस्टा में आया। किस में आया? एनिमल प्रोटिस्टा में। अभी जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है प्रोटोजोआ। क्या पढ़ना पड़ता है? प्रोटोजोआ, राइट।
अब प्रोटोजोआ को क्या बोला गया है, मैं इस वर्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और जोआ मतलब एनिमल। सो मतलब प्रिमिटिव जोआ या प्रिमिटिव पुराने एनिमल, सबसे पहले एनिमल की अगर हम बात करें तो जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रोटोजोआ पढ़ते हैं, और इसीलिए ये सबसे पहले आया। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, पर इसकी प्रॉपर्टी एनिमल के जैसे भी है, इसलिए इसको एनिमल किंगडम में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक तरह से एक लिक्विड बॉडी के जैसे हम इसको बोलते हैं, किसके जैसे बोलते हैं, लिक्विड बॉडी के जैसे। ठीक है, सबसे पहले जो है इसको नाम देने की जब बात की गई, मैं यहाँ पेन का यूज कर रहा हूं, सबसे पहले इसको नाम देने की जब बात की गई तो ये थे लिबी हाइमेन। क्या थे ये, लिबी हाइमेन थे। इन्होंने इसके बारे में बताया था 1940 में, एंड रिकॉग्नाइज दीज acellular protista is called protozoa। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रिमिटिव एनिमल्स। बायोलॉजिकल फीचर्स में हम शुरुआत कर रहे थे कि भाई इसके बायोलॉजिकल फीचर्स क्या है प्रोटोजोआ के, तो मैंने आपको भी लिखवाया सबसे पहले, मोस्ट प्रोटोजोअन्स आर माइक्रोस्कोपिक। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक के अलावा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। दे एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर बेसिकली काम का बंटवारा क्या है, सेल के अंदर काम का बंटवारा जो होता है वो सबका अलग अलग है। कहने का मतलब भाई एक बॉडी है और उसमें एक सेल ऑर्गेनल है, तो उसका काम उसको दे दिया, एक काम किसी और को दे दिया, एक काम किसी और को दे दिया, इस तरह से सबको अपना अपना काम दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आपको प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। प्रोटोजोआ हैव नो ऑर्गन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, प्रोटोजोआ हैव नो ऑर्गन और टिश्यू, उसमें कोई ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है। ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। क्या है, but specialized organelles are present. Specialized organelles are present। ठीक है, ये आपको इसमें अच्छे से देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करें, न्यूक्लियस इसमें सिंगल होता है, और कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको एक से ज्यादा भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब एक से ज्यादा आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो सिंगल और मल्टीपल। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार से जर्म लेयर नहीं होती है। दे हैव नो जर्म लेयर। अब बच्चे पूछेंगे सर जी ये जर्म लेयर क्या है ना, तो बेटा जर्म लेयर के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो बेसिकली जर्म लेयर क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होते हैं, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होता है, तो एक जैसी सेल रहती सारी की सारी स्टेम सेल्स। अब ये जो स्टेम सेल्स है ये थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है, और फिर इनसे 3 तरह की सेल बनती है। ये 3 तरह की जो सबसे पहले सेल बनती है, इसकी पूरी लाइनिंग बनती है, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, ये जो डिविजन्स होता है तो छोटी सेल और बड़ी सेल होती है, बाद में उस सेल्स का फर्दर डिवीजन होता है, तो 3 तरह की लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, फिर बाद में तीसरे नंबर की लेयर बनती है मीजोडर्म। ये ही जर्म लेयर होती है जो बाद में हमारे शरीर के अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर। और इसी के बेसिस पे एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन किया है डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर होती है। डिप्लो का मतलब 2, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लो का मतलब 3, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, शुरुआत के तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी जहां पर
प्रॉपरली जो बाहर की सेल है उसको एक्टोडर्म बोला है और अंदर की सेल को एंडोडर्म बोला है, और उसके बीच में मेसोडर्म नहीं है, तो कुछ ना कुछ दूसरी एसेल्युलर मटेरियल होता है, आपको देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम के अंदर। ठीक है, चलिए इतना लिखा आपने, सर। आगे चले। यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगला पेज है, हम शुरू करते हैं इसमें उसके बाकी के फीचर। जैसे हमने लिखा है फ्री लिविंग होते हैं, और किसी के साथ में, किसी के ऊपर, किसी के अंदर, अलग अलग तरीके से ये रहने वाले होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और दे आर फ्री लिविंग। कैसे होते हैं? दे आर फ्री लिविंग दे शो म्यूचुअलिज्म। क्या शो करते हैं? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये एस और एम है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जहां दो अलग अलग स्पीशीज एक साथ रहती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं ना, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अलग अलग ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और दोनों साथ में रहते हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। दे शो म्यूचुअलिज्म, अपॉन इट दे ऑल्सो शो commensalism. Commensalism and also parasitism. कॉमनसेलिज्म को लेके अगर बात करें और पैरासिटिज्म को लेके बात करें, तो पैरासाइट का नाम तो आपने सुना होगा, ये तो वेल नोन है भाई। पैरासिटिज्म की जब बात की गई है, इट मींस वो किसी दूसरी बॉडी पे, होस्ट बॉडी पे रहता है और फिर वो अपना मतलब जीवन यापन करता है। इससे क्या होता है पैरासिटिज्म से? जिसके ऊपर वो रहता है, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर इसी बोर्ड पे समझाता हूँ। मान लीजिए, ये क्या हो गया, ये लाइन क्यों आ गई बेटा? ओके, मैंने लाइन नहीं खींचा था। ओके ओके, स्क्रीन पर आया है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक प्रोटोजोआ है, इसको हम बोलते हैं होस्ट और इसको बोलते हैं पैरासाइट। अब ये इस होस्ट बॉडी के ऊपर रहता है। क्या रहता है? इस होस्ट बॉडी के ऊपर रहता है। तो हम जब मान लो ये कोई प्रोटोजोआ है और ये कोई दूसरा जीव है, उसके ऊपर ये रहता है, तो हम इसको बोलेंगे पैरासाइट। क्या बोलेंगे इसको? पैरासाइट। इसके जीवन यापन करने से इसको बड़ा नुकसान होगा। क्या होगा? इसको बड़ा नुकसान होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई जीव है, ये हमारी बॉडी, हमारा लीवर है और ये हमारा प्लाज्मोडियम है। तो ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, तो हमारी जो सेल है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, डैमेज करेगा, और हमें क्या करेगा? डिसीज करेगा। क्या करेगा? हमें डिसीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? वो पैरासाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो पैरासाइट कहलाएगा। बेसिकली पैरासाइट मतलब जो किसी होस्ट बॉडी पे रहे और उससे उसको फायदा हो रहा है, पर जिसके ऊपर वो रह रहा है उसको नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान होता है? होस्ट को नुकसान होता है, पैरासाइट को फायदा होता है। ठीक है, और कॉमन सेलिज्म है जहां पर वो किसी दूसरी बॉडी पे तो रहता है, लेकिन उससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसको, जिसके ऊपर वो रह रहा है। अभी इसको फिर से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये एक जीव है, समझ गए? अब आपको दिख तो रहा होगा कि ये क्या है और क्या नहीं है ना? अब मान लो इसके ऊपर अगर कोई दूसरा जीव रहने लगे, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा कि भाई ये एक पैरासाइट, एक जीव है जो इसके ऊपर रह रहा है, लेकिन इस जीव के कारण, इसको हम बोलेंगे, इस जीव के कारण इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा।
इससे इसको ये फायदा है कि इसको रहने के लिए जगह मिल गई है, और अगर ये मूवमेंट नहीं कर सकता तो कम से कम ये मूवमेंट करेगा। जब इसका मूवमेंट होगा एक से दूसरी जगह पे तो इसका भी हो जाएगा। तो ये क्या रहा, फायदे में रहा। इसका न फायदा है न नुकसान है, तो ये कैसा रहा, ये न्यूट्रल रहा। तब हम बोलेंगे ये क्या है, ये है कॉमन सेलिज्म। क्या है ये, कॉमन सेल। लेकिन अगर इसको फायदा हो रहा है, इसको नुकसान हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म। लेकिन इसको फायदा हो रहा है, इसको ना फायदा है ना नुकसान है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन सेलिज्म। समझ गए? तो ये पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का एक टाइप होता है बच्चों। आप 12th में इसको बॉटनी में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये टर्म याद रखना। आगे चले हम, तो ये किसी के साथ भी रह लेता, मतलब दो अलग अलग ग्रुप के साथ भी रहता है, किसी दूसरी जीव में एज ए होस्ट भी रहता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया रहता, मलेरिया का जो जीव होता है ना, प्लाज्मोडियम, वो रहता है। तो हम क्या हो गए, हम होस्ट हो गए, और वो क्या हो गया, सामने वाला वो पैरासाइट हो गया जो हमारी बॉडी पे रहता है और हमें नुकसान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं अपन बेटा। इसमें जो है कुछ में बड़े सिंपल एंडोस्केलेटन होते हैं, ठीक है, कुछ बिना उसके भी होते हैं, कुछ में लोकोमोशंस के लिए सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, कुछ में वो भी नहीं होता। ठीक है, तो हम वो भी लिखे जरा, चलो लिखे। सम आर प्रोवाइडेड विथ सिंपल एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। ठीक है, सम एक्सोस्केलेटन, तो हम लिखेंगे दोनों साथ में, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन मतलब जैसे लोकोमोशंस के लिए अंदर हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स है, तो वो हमारा एंडोस्केलेटन है ना। आपने देखा होगा सीपिया, गोगल गाय, तो उसके ऊपर जो होती ना शंख जैसा बना हुआ, वो एक्सोस्केलेटन रहा। स्केलेटन ढांचा, ठीक है, तो किसी में अंदर होता है, किसी में बाहर होता है, किसी में नहीं भी होता है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बट मोस्टली दे आर नेकेड। ज्यादातर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लोकोमोशन की अगर बात करें तो लोकोमोशंस होता है लोकोमोशन बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब फुट। फॉल्स फुट आपको मिलेंगे जैसे अमीबा में, फ्लैजेला, आपको फ्लैजेला मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे युग्लिना होता है उसमें फ्लैजेला होता है ना, बैक्टीरिया उसमें फ्लैजेला होता है, वैसे बहुत सारे फ्लैजेला वाले भी होते हैं। इनको हम मैस्टिगोफोरा के नाम से जानते हैं, जिनमें फ्लैजेला आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ट्राइकोनिम्फ होता है, ट्रिपेनोसोमा होता है ना, इस तरह के अलग अलग आपको मिलेंगे। फिर कुछ होते हैं जिसमें आपको सिलिया मिलता है एज ए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और सम जो ससाइल होते हैं, नहीं मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जमीन से चिपके रहते हैं, पानी के साथ बहते रहते हैं, कुछ इस तरह से भी आपको इसमें मिलेंगे। तो किसी में स्यूडोपोडिया जैसे अमीबा में, फ्लैजेला वाले मैंने अभी नाम दिए, सीलिया में पैरामीशियम नाम दिया, और सम सेसाइल जैसे कि स्पोर्स वाला आपका प्लाज्मोडियम, इसमें कुछ भी नहीं होता लोकोमोशन के लिए, तो ये बहता है, किसी भी पानी के लिक्विड के साथ ये बह जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसकी प्रॉपर्टी में। ठीक, अच्छा है, ठीक है। इसके बाद हम देखें जरा और प्रॉपर्टी देखते हैं न्यूट्रिशन को लेके, है ना। दे एक्सिबिट न्यूट्रिशन, जैसे ऑल टाइप के न्यूट्रिशन आपको इसमें मिलेंगे। मैं लिखता हूं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस में आपको इसमें मिलेगा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बेसिकली मतलब जो फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी वाले। इसके अलावा मैं यहां लिख देता हूं फोटो। ठीक है, आप समझ जाएंगे फोटोसिंथेसिस से। फिर दूसरा मैं लिखता हूं इसमें दूसरों पे डिपेंड होने वाले भी होते हैं, जिनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो इट मींस डिपेंड ऑन अदर, इसके लिए फॉर फूड एंड न्यूट्रिशंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें मिलता है सेप्रोजोइक।
सेप्रोजोइक मतलब न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सराउंडिंग मीडियम, जो भी सड़ी गली चीजें होती ना उससे जो कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोजोइक। ठीक है, तो ये अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, जो भी आपका मीडियम है वहां से उसको एब्जॉर्ब ये कर लेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। वैसे सेप्रोफाइटिक अगर लिखे तो वो सड़ी गली डेड डिके वाले मटेरियल को लेके लिखा है या एनिमल्स को लेके लिखा है इसके लिए। ठीक, रिप्रोडक्शंस को भी थोड़ा देख लेते, जनरल प्रॉपर्टी है ये। रिप्रोडक्शंस की अगर बात करें तो ये जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल सब तरह से रिप्रोडक्शंस करता है। जैसे मैंने यहां लिखता हूं ए सेक्सुअली। ठीक है, ए सेक्सुअल, जैसे ए सेक्सुअल के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे फिशन, एक चीज टूटेगी और उससे एक से दो हो जाएंगे, या एक से मल्टीपल फिशन होंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं बडिंग तो एक स्ट्रक्चर होता है उससे बड निकल आता है, वो टूट के गिर जाता है, अब आपके सामने होते हैं दो। ठीक है, कितने हो गए? दो अलग अलग हो गए। तो इस तरह से बडिंग हो जाता है, एक बॉडी से एक से ज्यादा निकल जाते हैं, दो हो जाते तो बढ़ जाते इस तरह से। ठीक है, तो बडिंग हो गया। इसके अलावा सिस्ट बनते हैं। सिस्ट बनते हैं मतलब जो बॉडी होती है वो अपने आसपास सिस्ट बना लेती है और उसके अंदर फिर वो मल्टीप्लिकेशन करती है, बहुत सारे हो जाते हैं, वो सिस्ट टूटता है और फिर उसमें से निकलते हैं, तो अब आपको स्ट्रक्चर ज्यादा मिलते हैं, ये होता है सिस्ट फॉर्मेशन। इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहां पर कॉन्जुगेशन और सिनगेमी की बात आती है। कॉन्जुगेशन और सिनगेमी की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन और सिनगेमी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्जुगेशन मतलब एक से दूसरे में अटैचमेंट होता है और फिर मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और सिनगेमी जहां पर गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक दोनों फ्यूज हुए और इसके बाद बना जाइगोट। ठीक है, ये मेल के लिए रहा, ये फीमेल के लिए रहा, ये स्पर्म रहा, ये एग रहा। ठीक है, ये स्पर्म के लिए, ये एग के लिए, ये फ्यूज हुआ और ये बना जाइगोट। तो इस तरह से रिप्रोडक्शंस के बहुत सारे इसके पास टाइप होते हैं। ठीक है, लास्ट का लिखना बाकी था क्या? यस सर। देखो ना, आराम से देखो, लिखा? आराम से लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप मैसेज करेंगे तो मुझे दिखेगा क्या? आप उधर से मैसेज कर सकते हैं क्या बेटा? कोई एक बच्चा देखो जरा, स्क्रीन पे दिखता है। ऐसे सीन नहीं होते इस पर। ओके, ठीक है बेटा, ठीक। तभी तो एक्चुअली ये सब है ना बच्चों आप लोगों के लिए क्या, ताकि क्या हो, आपको बोर्ड का एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई दे। ऐसा क्या होता है, वो बोर्ड पे पढ़ाने पे ना ब्लरनेस आता है थोड़ा सा, इसलिए कितना ही बड़ा लिख लेना फिर भी थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए आपके लिए ये नया डिजिटल पैड शुरू किए हैं नारायणा ने। हो गया बेटा? यस सर। ओके, ओके, चलिए आगे हम लिखे। आगे अब हम इसको जो देखेंगे प्रोटोजोआ, और एक टर्म आता है मेटाजोआ। ठीक है, तो मैं प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में आपको थोड़े से दो शब्द बता दूं। बेसिकली ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ की जो बात की गई है, ये थोड़ा सा इसलिए है कि ये रिलेटेड है उससे, है ना। प्रोटोजोआ कल को आप बोलेंगे सर हमने मेटाजोआ भी पढ़ा कहीं पे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी लेते हैं। अभी तक तो अपन ने प्रोटोजोआ पढ़ा था, अभी मैं थोड़ा सा मेटाजोआ के बारे में आपको बता देता हूँ। मेटाजोआ, ठीक है, ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल होता है। क्या होता है ये?
जैसे मैं यहां लिखता हूं प्रोटोजोआ, और उसके और इसके बीच में थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे। ठीक, प्रोटोजोआ कैसा होता है? यूनिसेल्युलर होता है, जबकि मेटाजोआ क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर एनिमल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाजोआ। ओके, ये कंपैरेटिव अगर देखें तो माइक्रोस्कोपिक थे, माइक्रोस्कोपिक, लेकिन ये बात करें तो ये होते हैं लार्ज, लार्ज साइज। हम बेसिकली इसको मल्टी सेल्यूलर भी बोलते हैं, है ना, ऊपर लिखा हमने मल्टी सेल्यूलर इसीलिए लिखा। आपको इसमें जो है प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्लांट के जैसे और एनिमल के जैसे दोनों मिलते हैं, तो हम इसको बोल देते हैं लाइक प्लांट एंड एनिमल। इसीलिए जो प्रोटोजोआ है बेसिकली ये इंटरमीडिएट होता है। कैसा होता है ये? इंटरमीडिएट। जबकि अगर मेटाजोआ की बात करें तो ये होता है ट्रू एम्ब्रियोफाइटिक एनिमल। तो ये है ट्रू एम्ब्रियोफाइटिक एनिमल। ठीक है, जबकि हम इसको क्या बोलते हैं? ये जो है ये प्लांट के जैसा भी है और ये जो है एनिमल के जैसा भी है, इसलिए इंटरमीडिएट में। जबकि ये एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो से लेके आगे फिजिकल स्ट्रक्चर तक आपको ये एनिमल ही मिलेगा। ठीक है, ना प्लांट की बात हो रही ना एनिमल की, है सिर्फ एनिमल की बात हो रही है। इनमें रिप्रोडक्शन जैसे हमने देखा था, रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको क्या बताया था? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। हालांकि सेक्सुअल में ज्यादा होता है और इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर मेटाजोआ की बात करें ना तो इसमें एसेक्सुअल्स सिर्फ लोअर मेटाजोन्स में होते हैं। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है ये। रिप्रोडक्शंस जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल इन लोअर। छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, छोटे मेटाजोआ, उनमें आपको मिलता है। अब जो प्रोटोजोआ के लिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और इसको समझना भी। ठीक है, बेसिकली इसको मैं जो बोल रहा हूं, दे आर इमॉर्टल, दे आर इमॉर्टल। इमॉर्टल समझते क्या होता है? अमर, अमर होना। एज ए नेचुरल डेथ डज नॉट टेक प्लेस। नेचुरल डेथ डज नॉट टेक प्लेस। क्यों? उसका कारण ड्यू टू लैक ऑफ अ बॉडी। ठीक है, जबकि इसमें नेचुरल डेथ अकर इन हायर एनिमल। ठीक है, इसलिए प्रोटोजोआ को अमर भी बोला जाता है। समझे बच्चों? प्रोटोजोआ को अमर भी बोला जाता है यही कारण से कि प्रोटोजोआ अमर हो गया। कि अमर हो गया, बॉडी थी जो डेड हो गई। अब प्रोटोजोआ में तो बॉडी डिवाइड हो जाती ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो बचता ही नहीं है। किसको बोलेंगे? जब कोई मरी हुई बॉडी, मान लो ये एक शरीर है, ये डिवाइड होके दो शरीर में कन्वर्ट हो गया, तो अब आपके पास नया जो दिख रहा है वो तो सिर्फ ये दो है, ये वाला तो है नहीं। अब जब अगर होगा ही नहीं तो आप क्या बोलेंगे? हमने कहा वो मर गया। मर गया तो डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी तो है ही नहीं, देयर इज नो बॉडी, there is no body, so we called immortal। ठीक है, जबकि अगर यहां अगर बात करें ये दो बन जाए, अब अगर ऐसा हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक समय के बाद इससे
बच्चे बनेंगे तो सही, लेकिन ये डेड हो जाएगा, ये ओल्ड होगा और उसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो आपको डेड बॉडी देखने को मिलेगी। क्या रहेगी वहां पर? बॉडी रहेगी। कैसी रहेगी? डेड रहेगी। ठीक है, तो वो क्या है? वो मोर्टेलिटी शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर डेड बॉडी है ही नहीं, इसलिए वो मोर्टेलिटी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को हम इमॉर्टल भी बोलते हैं। समझे मेरी बात? समझे बच्चों? लिखा क्या? सर सर वो थर्ड पॉइंट क्या है? हाँ सर। कौन सा वाला बेटा? जनरल मेटाजोआ में कि प्रोटोजोआ में? मेटाजोआ में जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, नीचे असेक्सुअल इन एसेक्सुअल इन लोअर। लोअर क्या? मेटाजोआ। लोअर एग्जांपल बेटा, एग्जाम्पल ये सारे के सारे मेटाजोआ है, मतलब एग्जाम्पल अलग से नहीं है। आप इनके बाद में जिनको बोलते हैं वो सारे के सारे, अलग से कुछ एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे आपको कि इसका क्या रहेगा। मतलब हम सिंपल जिसे बोलते हैं प्रोटोजोआ के बाद जो होते हैं उसको मेटाजोआ बोला हम। प्रोटोजोआ में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? नहीं, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो आप। हमने आप कहा दोनों है, प्रोटोजोआ में दोनों है, लेकिन ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं। समझे मेरी बात? Yes, sir. ज्यादातर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि मेटाजोआ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे मोटे जो है वो छोटे जीव है जहां पर गैमेट नहीं बनता, तो वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा बोले काम करते हैं, बॉडी को डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। अब अगर हम कहें एनिमल किंगडम में तो सब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अब अगर हम अपनी बात करें, क्या हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग बनाते हैं? क्या नहीं बनाते? पर ऐसे जीव है क्या जो बडिंग बनाते? तब हम इस बात को नकार नहीं सकते, क्योंकि बनाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल किंगडम में आपको मिलेंगे, जैसे पोरीफेरा है, बड़ा सा स्पॉन्जेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, वो भी बड बना सकता है और बड बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी आप अगर हम कहें ना कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी है या इनकी है, नहीं, ये किसी किसी में होती, किसी में नहीं होती। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम बोलते हैं मेटाजोआ। ठीक है, तो इनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रायोरिटी ज्यादा देखने को मिलती है rather than asexual। जबकि टाइम हो गया सर। हेलो सर टाइम हो गया, टाइम। अरे यार, हम बच्चों को पढ़ाने के मूड में आते हैं और आप उधर से टाइम लगा देते हो। सर दूसरी क्लास भी स्टार्ट करना रहता है सर हमको। ठीक है साहब, ओके ओके। थैंक यू तो सर। बेटा हम आपको क्लासिफाई करेंगे इसके, है ना, और हम इसके जो प्रोटोजोआ के चारों क्लासेस है ना वो बताएंगे। ठीक है, यस सर, बाय सर। ओके बेटा।